डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं वो आपको आज बताएंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे, जिसमें क्वाड्रिलेटरल का साइड्स ABCD दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ABCD। देखिए, A, दिस इज द B, दिस इज द C एंड दिस इज द D। इसको मिला देंगे, BD के एंगल A हो जाएगा, AB इजकल टू A होगा, BC इजकल टू B और CD को C बोलेंगे, CD को C, CD को आप C बोल दीजिए, CD को आप बोल दीजिए C और DA को बोलेंगे D। तो इस ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में कोसाइन फार्मूला हम लगाएंगे। तो BD स्क्वायर इजकल टू होगा, BD स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD cos A। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। और इसी को BD का वैल्यू हम निकालेंगे इन ट्रायंगल BCD। BCD में जब हम BD का वैल्यू निकालेंगे तो BD स्क्वायर को लिखेंगे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos C। ये हो गया नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, इसलिए 1 इक्वल टू 2 कर देंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos C। और इसको हम लिखेंगे 2AD cos A को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2AD cos A माइनस 2BC cos C। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम इसको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा इजकल टू हम लिख सकते हैं, डेल्टा इजकल टू हम लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा इजकल टू हम लिखेंगे 1/2 एरिया ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस 1/2 नहीं होगा, 1/2 नहीं लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा इजकल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को लिखेंगे 1/2 इंटू A इंटू D इंटू साइन A प्लस 1/2 B इंटू C इंटू साइन लिखेंगे हम साइन C, क्योंकि ट्रायंगल BCD का दो साइड है B और C और उसके बीच का एंगल है C, जो साइन के साथ ऑपरेट करेंगे।
और इन ट्रायंगल ABD में दो साइड्स आपका है A और D और उसके बीच का एंगल है A, इसलिए 1/2 इंटू A इंटू D इंटू साइन A एरिया हो गया। अब इसको देखिए इस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 2AD साइन A प्लस 2BC साइन C, ये नंबर हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए इसको जब जोड़ेंगे हम स्क्वायरिंग करके, इसको स्क्वायरिंग करेंगे और इस पार्ट को स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे तो हमारा इस तरह से होगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे 2AD cos A माइनस 2BC cos C का होल स्क्वायर प्लस 2AD साइन A प्लस 2BC साइन C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 16 डेल्टा स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायरिंग होगा, इसका स्क्वायरिंग होगा और माइनस हो जाएगा 8ABCD cos A इंटू cos C, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इस पार्ट का स्क्वायरिंग होगा प्लस इसका स्क्वायरिंग होगा और प्लस हो जाएगा 8AD साइन A इंटू साइन C। तो यहाँ पर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायरिंग और इसका स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2AD का होल स्क्वायर और यह आएगा कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, वह इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसका स्क्वायरिंग और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 2BC का होल स्क्वायर और इसके बाद लिखेंगे माइनस 8ABCD, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16 डेल्टा स्क्वायर। इसके बाद हम इस तरह से लिखेंगे cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C को आप लिख सकते हैं cos A प्लस C। तो देखिए इसको अगला स्टेप में हम इस तरह से लिखेंगे 2AD का होल स्क्वायर प्लस 2BC का होल स्क्वायर माइनस 8ABCD cos A प्लस C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 16 डेल्टा स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे A प्लस C को लिखेंगे 2 अल्फा, A प्लस C को लेट
ए प्लस सी इक्वल टू 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा, और cos 2 अल्फ़ा को हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, इतना हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर cos 2 अल्फ़ा लिखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर cos 2 अल्फ़ा लिख देते हैं। तो इसको हम मिटा देंगे, इस पार्ट को हम मिटा देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे cos 2 अल्फ़ा, और इस cos 2 अल्फ़ा को अगेन लिख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, तो इससे हटा देते हैं, और इसके जगह पर लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 2AD का होल स्क्वायर प्लस 2BC का होल स्क्वायर माइनस 16 ABCD cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 8 ABCD इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16 डेल्टा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2AD प्लस 2BC का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे 16 ABCD cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16 डेल्टा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा रिमॉडलिंग करेंगे। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 16 डेल्टा स्क्वायर लिखिए, 16 डेल्टा स्क्वायर, और इसके बाद इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका हो जाएगा 2AD प्लस 2BC का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस रहेगा 16 ABCD cos स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि ये फैक्टराइज कर देंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2AD प्लस 2BC प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर 2AD प्लस 2BC प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस बी हो गया, इनटू हो जाएगा 2AD प्लस 2BC माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 16
ABCD cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये पार्ट आपका अलग है, इसको अलग ही लिखेंगे इसके साथ। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 16 डेल्टा स्क्वायर इजकल टू, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad को आप लिखेंगे a प्लस डी का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc को लिखेंगे माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। एक पार्ट हो गया, और इनटू हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे 2bc बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिखेंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 16 ABCD cos स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर भी देखिए फैक्टराइज हो गया, यहाँ पर भी हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर भी फैक्टराइज करेंगे और यहाँ पर भी फैक्टराइज करेंगे, और इसको सेपरेटली लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा आपका 16 डेल्टा स्क्वायर इजकल टू a प्लस डी प्लस बी माइनस सी इंटू a प्लस डी माइनस बी प्लस सी, और इसको फैक्टराइज करेंगे। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे इंटू बी प्लस सी प्लस ए माइनस डी इंटू हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी, ये हो जाएगा। और हो जाएगा आपका माइनस 16 ABCD cos स्क्वायर अल्फा। अब हमको मालूम है, इसको लिखेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे a प्लस डी प्लस बी माइनस सी को लिखेंगे ट्वाइसेस माइनस 2c, क्योंकि ट्वाइसेस इजकल टू पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और ट्वाइसेस इजकल टू हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस एस माइनस 2c, और ये हो जाएगा ट्वाइस एस माइनस 2b, और ये हो जाएगा ट्वाइस एस माइनस 2d, और ये हो जाएगा ट्वाइस एस माइनस 2a। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस सी इंटू 2 इंटू हो जाएगा एस माइनस बी इंटू 2 इंटू एस माइनस डी इंटू 2 इंटू एस माइनस ए, और हो जाएगा माइनस 16 ABCD cos स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से 2 और 2 और 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 16 डेल्टा स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 16 एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी माइनस 16 ABCD cos स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर 16 कैंसिल कर देंगे, तो ये 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी
माइनस ए बी सी डी कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसको डेल्टा इजकल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो डेल्टा इजकल टू आप लिखेंगे अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी माइनस ए बी सी डी कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से ऐसे हो गया where ABCD are the sides of the quadrilateral and alpha is the आपको बता चुके हैं अल्फा क्या है, a प्लस सी बाई 2 इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा कि ए प्लस सी इजकल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और इस केस में अल्फा इजकल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो जब यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस अल्फा इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इजकल टू हो जाएगा 0, कॉस 90 इजकल टू 0। तो इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन केस ऑफ, इसलिए एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी अंडर रूट, और ये आपका हो गया, दिस इज योर आंसर। और इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस इज योर आंसर, इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस इज योर आंसर। तो क्वाड्रिलेटरल के केस में आपका आंसर ये हो गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में आंसर आपका ये हो गया, ये आपका हो गया आंसर टोटल यहाँ से आता। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। और इसी तरह से आपको बहुत सारा सिलसिलेवार तरीके से आपको मैथमेटिक्स का 11th 12th और IIT के लिए टोटल वीडियो आपको हम बनाते जाएंगे। धन्यवाद।